बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पर हैं और पेज नंबर 8 पर। आज हम कंपाउंड्स के बारे में हमने बात कर ली थी, लेकिन हमने इसका ये टेबल रीड आउट नहीं किया था और ये टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके जो इसके अंदर कंपाउंड्स हैं और इनके केमिकल फार्मूलाज हैं, या आपके MCQ के अंदर या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और जो कंपाउंड्स का मुकम्मल टॉपिक है या फिर पिछली रिवीजन है, उस चीज़ को थोड़ा टाइम देने के लिए आज हमने सिर्फ इस कंपाउंड के बारे, इस टेबल के बारे में इंशाल्लाह बात करनी है। तो सबसे पहले क्विक रिव्यू कि हमने पहले क्या बात की थी। हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। और इसका पिछला वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास आयोनिक और कोवेलेंट दो तरह के हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, और इनकी हमने बॉन्डिंग के बारे में, इनके फॉर्मूलाज के बारे में, इनकी एग्जांपल्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके पेज नंबर 8 के ऊपर ये जो टेबल 1.3 है, आज हम इसको रीड आउट करेंगे। इसके अंदर सम कॉमन कंपाउंड्स और उनके केमिकल फार्मूलाज के बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इन कंपाउंड्स को देख लें, और कंपाउंड्स के अंदर से हमने इस चीज़ को भी डिस्टिंग्विश करना है कि कौन से हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं और कौन से हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज़ वाटर। अच्छा, वाटर इतना कॉमन है, ठीक है, किसको नहीं पता, किसको नहीं पता पानी के बारे में, किसको नहीं पता पानी के केमिकल फॉर्मूला के बारे में, विच इज़ H2O, ठीक है। अगर नहीं पता तो चलें, वो आपको पता चल गया है कि पानी जो है, पानी का जब हम केमिस्ट्री के अंदर पानी को हम साइंटिफिक एक साइंटिफिक लाइट में ऑब्जर्व करते हैं, और हम इसके एलिमेंट्स को जब हम देखते हैं और उन एलिमेंट्स की बाद में बॉन्डिंग को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O मौजूद थे। तो वाटर का केमिकल फार्मूला हुआ H2O। अब वाटर इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड। अब मैं आपको आयनिक को कोवेलेंट के बारे में बता तो देती हूँ, बट आपका इसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन ईयर होगा जिसके अंदर मैं पूछूंगी कि वाई दिस कंपाउंड इज कोवेलेंट, कि उसके अंदर वाई इन विच मैनर इट इज़ शोइंग द कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। तो आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। तो अब ये आपका आगे से काम है, एंड आई होप कि आप लोग सही और अच्छा सा सरंजाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कार्बन सॉल्ट। आपके किचन के अंदर जो नमक मौजूद होता है, उस नमक को हम केमिकल जो उसका नेम है या फिर जो केमिस्ट्री के अंदर उसे कहा जाता है, वो सोडियम क्लोराइड है। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क योर मम अबाउट योर सॉल्ट, यानी कि मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए, सो यू कैन से, मतलब उसका एक दूसरा नाम भी है सोडियम क्लोराइड, बट योर मदर विल बी लुकिंग एट यू लाइक व्हाट यू आर स्पीकिंग, सो आपने कॉमन सॉल्ट ही बोलना है फिर। तो सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट का हमारे पास केमिकल फार्मूला है, केमिकल नेम है, और इसका केमिकल फार्मूला क्या है कि वहाँ पर एलिमेंट होता है सोडियम एंड क्लोरीन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट के बारे में मैं आपसे पूछूंगी। चले मैं आपको इन दो के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आपने किस तरह से इस चीज़ को सॉल्व करना है और इसके बाद मुझे आंसर देना है। अब वाटर के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? H2O, ठीक है। अब H2O के अंदर अगर आपको याद हो, हमने आपके वैसे बुक के अंदर ही आपके आंसर्स मौजूद होंगे। यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। किस तरह से? क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, 2 to 4 and 5 and 6, ठीक है। अब इसको 8 मुकम्मल, इसके पास 2 की कमी होती है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो ये भी स्टेबल हो जाता है। तो ये 2 हाइड्रोजन है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये ढूंढ रहे हैं कि हमें एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, और ऑक्सीजन कह रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। तो ये क्या करते हैं कि ये अपना अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, और हमें पता है कि वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये एक ये वाला ये वाला शेयर करेगा। तो अब इसके पास 2 4 6 8, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल हो गया। अब हाइड्रोजन के पास अगर हम देखें
तो इसका ऑर्बिट अगर हम यूँ खींचे तो इसका ऑर्बिट में 1 और 2 एक ऑक्सीजन का, मतलब ये शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा ही गलत हो गया, मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा क्लियर करके बताती हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रही है और शेयरिंग करने से वो एक दूसरे के साथ स्टेबल हो रहे हैं, इस वजह से कोवलेंट कंपाउंड। अगर हम सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो सोडियम क्लोराइड के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास ये सोडियम एलिमेंट है, ये क्लोरीन एलिमेंट है। सोडियम के एटॉमिक शेल के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन को एक चाहिए होता है। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके इनर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसे इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इंस्टेबिलिटी आ रही है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी अगर इसे मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, सोडियम क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को मुकम्मल तौर पर, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर चार्ज बैलेंस बिगड़ जाता है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने अपना एक दे दिया तो इसके ऊपर सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन के ऊपर बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बैलेंस बराबर था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है और ये इनके ऊपर चार्जेस मौजूद होते हैं। तो वो कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर चार्जेस नहीं होते, आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर चार्जेस होते हैं। तो वो कंपाउंड जिसके अंदर चार्जेस होते हैं या फिर जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल दे देने से या ये ले लेने से हमारे पास वहाँ पर बॉन्डिंग होती है, उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड है दैट इज़ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब सैंड जो रेत है ना, इसका केमिकल नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखा आज आपको कितनी नई चीज़ें लर्न करने को मिल रही हैं कि हम सॉल्ट का हमारे पास दूसरा नाम क्या है, या फिर सॉइल का हमारे पास या सैंड का दूसरा नाम क्या है, विच इज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला है SiO2। Si स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन एंड O2 स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। देन अच्छा हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कास्टिक सोडा है। अच्छा कास्टिक सोडा ये जो केमिकल कंपाउंड है इसको जब हम केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे लैब के अंदर जाकर तब आपको ये वहाँ पे शो होगा। तो ये इसका अपने बस याद रख लें कि ये नाम क्या है इस कंपाउंड का और इसका केमिकल फार्मूला क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट विच इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा से क्या मुराद है कि जो कपड़े धोने के लिए जो हम सर्फ यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर ये चीज़ होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है ये, जिसके अंदर Na2 स्टैंड्स फॉर सोडियम, 2 ऑफ सोडियम्स, कार्बोनेट जो हमारे पास एक रेडिकल है जिसके बारे में हमने जब हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स के बारे में तो वहाँ पूरा एक टेबल था रेडिकल और एलिमेंट्स जो कि हमने थॉरली स्टडी किया था। तो कार्बोनेट हमारे पास रेडिकल है और उसके साथ 10 वाटर के मालिक्यूल्स भी अटैच हुए होते हैं। फिर हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ द क्विक लाइम। अच्छा ये जो अगर आपने चूने के बारे में सुना हो ना, चूना, तो ये वो चीज़ है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला है CaO। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जो चूने का पूरा पत्थर होता है ना उसे लाइमस्टोन कहते हैं विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास शुगर है। अच्छा शुगर अब किसको नहीं पता, आपके किचन के अंदर शुगर मौजूद होती है, इसका नाम ही शुगर है और इसका केमिकल फार्मूला है। इसके अंदर अगर आप शुगर को नेक्स्ट टाइम अपनी चाय में डालने लगेंगे तो सोचना कि इसके अंदर जो जिन एलिमेंट्स ने मिलकर इसे बनाया हुआ है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और उनके एक रेशो वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द मोस्ट फेमस एसिड। एसिड्स और बेसिस भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपने इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपके मैट्रिक के अंदर मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर ही आपका एसिड्स और बेसिस का है। तो इंशाल्लाह जब आप लोग तब वहाँ पर जाएंगे तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। बट एसिड्स के बारे में हर किसी को पता होता है, ठीक है, तेज़ाब जिसे कहते हैं। इसका बहुत से एसिड्स होते हैं लेकिन यहाँ पर जिस एसिड का जिक्र किया गया है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। ठीक है, तो ये आपका जो टेबल 1.3 था ये हमने कवर कर लिया और एक तरह से ये आपको टाइम भी मिल गया कि आप कंपाउंड्स को और जो पिछले प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स है एलिमेंट्स कंपाउंड्स उन सब को आप दोबारा से रिवाइज करें, उन्हें अंडरस्टैंड करें, आयनिक को कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में समझें। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इससे बेनिफिट हुआ हो और आपके आज के जो दोनों लेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या फिर एक इवेलुएशन टेस्ट होगा और उस चीज़ को आपने सॉल्व करना होगा और बेटर टू लिसन दिस लेक्चर्स, इट विल बी गुड फॉर यू। सो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, सलामु अलैकुम।